नमस्कार दोस्तों ये भारत पाक विभाजन के किस्से ये समाप्त होने का नाम नहीं लेते। कोई ना कोई नया किस्सा ऐसा हृदय विदारक हमारे सामने उभर कर कुरमुरा कर जाग उठता है कि हम अनायास ही उसकी ओर फिर से ध्यान दे लेते हैं। ये बात अलग है कि इतनी बड़ी गाथाएं, इतनी बड़ी किस्से कहानियाँ सुनने और देखने के बाद भी हम लोगों में जो वितृष्णा आनी चाहिए थी एक रहने के बारे में पक्ष में, वो एक जज्बा जो है वो अभी तक अधूरा है। अभी भी हमारा बर्ताव अपने परिवेश के प्रति उतना ईमानदाराना रही नहीं है। मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूँ उस घटना का संबंध लाहौर के एक गुमटी बाज़ार से है। ये गुमटी बाज़ार वही स्थान है जहाँ से जुड़ी हुई सेठ बुलाकी शाह की जो कहानियाँ हैं वो आज भी बाकायदा लाहौर में हर जगह आपको सुनने को मिल जाती हैं। बुलाकी शाह के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे बड़ा मनी लेंडर था, सबसे बड़ा वो सूदखोर था या बैंकर था सभ्य भाषा में कहें तो। उसका जो साम्राज्य है बहुत फैला हुआ था और उससे कहते हैं कि सिर्फ 2-4 लोग ही ऐसे थे लाहौर के जिन्होंने उससे कर्ज नहीं लिया हुआ था। उनमें कुछ मुस्लिम भी थे नेता, मियाँ जी थे, 2 मियाँ, और उसके बाद कुछ अदबी लोग भी थे उसके समकालीनों में, जैसे फैज़ साहब, कासमी साहब और अमृता। ये 3 विशेष करैक्टर थे जिन्होंने कभी भी बुलाकी शाह की हवेली का या बुलाकी शाह के किसी बैंक का या उसके किसी प्रतिनिधि से कोई संपर्क नहीं साधा। वो इन बातों से बहुत दूर थी, बहुत ऊंचाई पे थी। गुमटी बाज़ार वही बाज़ार है जहाँ बुलाकी शाह का भी अड्डा था, डेरा था। और उसी बाज़ार में एक 2 मंजिला मकान की दूसरी मंजिल पर, पहली मंजिल कह लीजिए, पहली मंजिल पर आप ग्राउंड फ्लोर छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट फ्लोर जिसे आप आजकल की भाषा में कहते हैं, वो उसका अमृता प्रीतम का आवास था। अमृता और उसके कुछ समकालीन साहित्यकारों ने, जिनमें फ़िक्र तौंसवी भी थे, फैज़ भी थे, ये सभी लोग शामिल थे। इन सब ने फैसला कर लिया कि हम लाहौर नहीं छोड़ेंगे, जो मर्ज़ी हो जाए। और अमृता ने सबसे पहले ये बात कही कि जब हम लाहौर की बात करते हैं तो कैसे हम भूल सकते हैं बुल्ले शाह को, वारिस शाह को। इन लोगों को भुला पाना, अपने से जुदा करके स्वयं को देखना, ये संभव ही नहीं है। और उसने भी निर्णय घोषित कर दिया कि मैं अभी लाहौर छोड़ के नहीं जाए। लेकिन जब दंगे शुरू हुए, शोरगुल शुरू हुआ, तो उसने एक बार खिड़की को थोड़ा सा खोला अपने घर की और नीचे देखा कि एक असहाय औरत को गुंडों ने घेर रखा है और उसके साथ जो वो बर्ताव कर रहे थे वो बर्ताव अमृता से देखा नहीं गया। और उसने तभी ये फ़ैसला कर लिया कि इस मुल्क में जहाँ औरत की इज़्ज़त इस कदर गिर चुकी हो और जहाँ के लोगों से, वो लोगों के जहन में अभी तक वहशियाना जो बर्ताव है वो निकल ही नहीं पाया, और जो अपने बदलेबाजी की भावना में औरत को सरेआम अपमानित करने में बड़ी खुशी महसूस कर रहे हों, तो ऐसे मुल्क में मुझे नहीं रहना। और उसने फ़ैसला कर लिया कि मैं यहाँ तो नहीं रहूँगी, इस मुल्क में तो नहीं रहूँगी। और उसने बड़े ही अश्रु भीगी आँखों से ये निर्णय लिया। और उसके बाद अपने ही किसी एक प्रशंसक पारिवारिक मित्र से आग्रह किया कि किसी भी ढाबू से वो लाहौर के रेलवे स्टेशन पर उस ट्रेन में बैठा दे जिस ट्रेन से जो लोग वहाँ से जो पलायन करने वाले थे वो जा रहे थे। और धड़ाधड़ वो गाड़ियाँ, रेलें जो थी वो ठसाठस भरी हुई थी, लेकिन किसी भी ढब उसको, अमृता को एक खिड़की वाली जगह मिल गई और कुछ लोगों ने सम्मानवश भी उसको जगह दे दी, क्योंकि इससे वो सारे क्षेत्र के लोग वाकिफ़ थे। सम्मानवश भी एक कोने में बैठने की जगह दे दी, किसी तरह से वो बैठ जाए। लेकिन अमृता के मन में एक वलवला था, आग लगी हुई थी, और उस आग को अभिव्यक्त करने का साधन उसके पास सिर्फ लेखन था। उसने आसपास देखा, कोई कागज़ भी नहीं मिला, तो देखा कोने में एक मुड़ा थोड़ा कागज़ पड़ा है। उसी कागज़ को उठाया, उसको थोड़ा सा तह उसकी लगाई, ठीक की, और उसके बाद किसी साथ वाले से कहा कि कलम थोड़ी देर के लिए दे दीजिए। तो उसने कलम दे दी और कलम पर, उस टूटे फूटे कागज़ पर, तुड़े मुड़े कागज़ पर उसने नज़्म लिखी। और क्योंकि वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति को सबसे ज़्यादा
अभी अधिमान देती थी, उसको लगता था कि मेरी सांस घुट जाएगी अगर मैंने अपनी मन की बात बयान नहीं की। तब उसने वो जो प्रसिद्ध नज़्म थी वो उस मुड़े तुड़े कागज़ के टुकड़े पर लिखी थी कि अज आखां वारिस शाह नू कितों कबरां विचों बोल, कि अज आखां वारिस शाह नू कितों कबरां विचों बोल, अज उस किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धियां रोंदियां तैनू वारिस शाह नू कहन। तो ये एक लंबी नज़्म है, उसका ज़िक्र इतना ही काफ़ी है। आप कभी भी इसको, आपको नेट पे भी मिल जाएगी और पुस्तकों में भी आपको मिल जाएगी। ये बहुत ऐतिहासिक नज़्म है जिसका जन्म इन परिस्थितियों में हुआ और उसके बाद भी उसी कागज़ के टुकड़े को उसने अपने एक पल्लू से बांधा और लाहौर से जब दिल्ली पहुंची तब उसने अपने एक परिचित को वो टुकड़ा सौंप दिया कि किसी भी तरह इसको संभाल के रख लेना, ताकि ये मन की ईमानदाराना अभिव्यक्ति का एक परिचायक है। इसे बाद में दुनिया भर में आसपास के परिवेश में फैलाने का प्रयास करूंगी ताकि संदेश तो दूर तक जाए। और मित्रों, ये भी विभाजन से जुड़ी हुई एक गाथा है, दर्द भरी, जिसको बयान करना, आपके साथ बांटना, ये बड़ा ज़रूरी सा लगा है। शुक्रिया।